हेलो दोस्तों, नमस्कार। लो शुरुआत करें। राजस्थान अध्ययन अध्याय नंबर 2, राजस्थान के क्रांतिकारी, लेसन नंबर 2। और इस पहला पार्ट, जो प्रथम पार्ट था 1857 की क्रांति, वो कंप्लीट कराई दिया। मतलब आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड की ऑल एग्जाम के लिए ये क्लास तो रामबाण साबित होगी। मतलब इससे बाहर कुछ नहीं है। और 90% ये कवर कर रही कि 80 से 90% तक, तो इसको तो आप छोड़ नहीं सकते। कई फैक्ट तो जो कंपटीशन की एग्ज़ाम है उनमें भी नहीं आते, वो इसके माध्यम से आपको मिलेगी। लो शुरुआत कर रहे हैं। अध्याय 2, राजस्थान के क्रांतिकारी। अब देख लो। दिल्ली की बादशाहत के विघटित होने के बाद ही यहाँ अंग्रेजों को अपने पांव पसारने का अवसर मिला। राजस्थान में सामंतवाद के सबसे क्रूर और घृणित रूप अंग्रेजों के शासनकाल की देन है, परंतु इस काल के आरंभ होने के साथ ही उस शासन का विरोध भी आरंभ हो गया था। इस दौर की अनेक साम्राज्य विरोधी कविताओं का संबंध भरतपुर से है। मराठा सरदार होलकर ने यहाँ शरण ली थी। भरतपुर के राजा रणजीत सिंह ने अंग्रेजों से संधि के बावजूद होलकर को अंग्रेजों के हवाले करने से इनकार कर दिया। इस पर अंग्रेजों ने भरतपुर पर हमला किया। देखो वो पंक्तियाँ। अच्छो गोरा हट जा, राज भरतपुर को रे गोरा हट जा, भरतपुर गढ़ बाको किलो रे बाको गोरा हट जा। भरतपुर से संबंधित एक कविता कवि राजा बाकीदास की है। वह जोधपुर नरेश मान सिंह के राजकवि और उनके काव्य गुरु थे। कौन? बाकीदास जी किसके राजगुरु और काव्य गुरु थे? जोधपुर नरेश मान सिंह के। उनकी ग्रंथावली नागरिक प्रचारणी सभा से 3 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। किसकी? बाकीदास की। इनकी लिखी तथा संकलित राजस्थानी में 2700 ऐतिहासिक वातें हैं। 2700 है। किसकी? कवि बाकीदास की। विभिन्न भाषाओं की जानकारी के साथ साथ इतिहास का भी इन्हें बहुत अच्छा ज्ञान था। इनका निधन 1833 ईस्वी में हुआ। किसका? कवि बाकीदास का। और देखो पंक्तियां। उथन विलायत किल कत्ता कानपुर आविया, मोही लंक मद्रास मेला, मल्ले धुर वह अंग्रेज वाटन चला, भरतपुर ऊपरा हुआ मेला। विलायत से आकर, विलायत यानी वही जो बाहर से आते थे, मतलब जो अंग्रेज वो थे, उनको विलायत कहा जाता था। विलायत से आकर अंग्रेज अपने इलम के बल पर कलकत्ता, कानपुर, मुंबई, मद्रास तक अधिकार करता चला गया। कौन? अंग्रेज। अब वह भरतपुर पर चढ़ आया। यह सब नगर जिस देश में है उसका नाम भरतखंड यानी भारत है। अंग्रेजों ने तो फौज बटोरी है, वह इसी देश के विभिन्न प्रदेशों के लोगों से बनी हुई है। सेन रिजमेंट असक मलठण तणे संग, भड़ तिलक भग किलंग, तना मिलिया अभंग, जग भरतखंड पार का ऊपर उए, मारखा वजंद दे दुरंग मिलिया। कवि राजा बाकीदास। कविता में उल्लास का स्वर है, क्योंकि अंग्रेज आक्रमणकारी विजयी नहीं हुए थे। गीत की 2 मजेदार पंक्तियां। थया विलहीन लश्कर फिरंग थान रा, चीन ईयान रा इलम चलिया। फिरगिस्तान का लश्कर बलहीन हो गया। चीन और यूनान से जो इलम सीखा था वह व्यर्थ हो गया। भारत के सामंत बिना लड़े ही अपनी भूमि शत्रु को सौंपते जाते हैं। इसमें कवि बाकीदास बहुत दुखी थे। इन सामंतों में राजस्थान के सामंत सबसे आगे थे। किनके? भारतीय सामंतों में राजस्थान के सामंत आगे थे। आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, आंसू लीदा खेची उरा, धनिया मरे न दीदी धरती, धनिया उबो गई धरा। अंग्रेज मुल्क पर चढ़ आया।
उसने देश का संत खींच लिया। अब के स्वामियों के सभी प्राण रहते भी धरती उनके हाथ से निकल गई। गीत के अंत में राज्य के नाम लेकर कवि ने उनके स्वामियों को फटकारा है। पुरजोधन उदयपुर जयपुर यह धारा खुटो परियाण। आंखें गई आवसी आंखें बाके आसल की बखान। जोधपुर उदयपुर जयपुर आदि ने अपने गौरव का नाश कर दिया। देश को गुलाम होना था और वह देश हो गया। जब आज़ाद होना होगा तब हो जाएगा। तुम्हारे किए अब कुछ नहीं होने का। सच्ची बात को मैंने सच्चाई के तरीके से प्रकट कर दिया। अंग्रेजों से संधि करके गद्दी बच यह रखने वाले सामंत वास्तव में स्वाधीन नहीं है। यह तथ्य कवि बांकीदास के सामने स्पष्ट है। आगे स्थिति बदलेगी, यह आशा भी उन्हें है। सन 1857 ईस्वी से पहले ब्रिटिश फौज के कुछ सैनिकों ने राजस्थान में विद्रोह किया था। इस प्रसंग में डूंगरजी जवारजी प्रसिद्ध हुए और उन पर लोकगीत रचे गए। डूंगरजी जवारजी जिनका संबंध सीकर से था, यह भी काफ़ी एग्जामों में पूछा हुआ है। राजस्थान स्वतंत्रता संग्राम काव्य में दिए हुए विवरण के अनुसार 1818 ईस्वी में अंग्रेजों ने संधि की। शेखावाटी क्षेत्र के लोगों ने इसका विरोध किया। विरोध के दमन के लिए अंग्रेजों ने शेखावाटी ब्रिगेड संगठित किया। 1834 ईस्वी में डूंगरजी के नेतृत्व में इस ब्रिगेड के कुछ सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। किसके नेतृत्व में? 1834 में डूंगरजी के नेतृत्व में। 1838 में अंग्रेजों ने डूंगरजी को पकड़ लिया और उन्हें आगरे किले में कैद कर लिया। कहाँ किया? आगरे किले में। जवाहर जी ने अपने सहयोगियों को लेकर किले पर हमला किया और डूंगरजी को छुड़ा लिया। किसने? जवाहर जी ने। वहां से निकल कर इन्होंने नसीराबाद की छावनी पर हमला किया। यह इंपॉर्टेंट लगा लेना, मतलब पूछा हुआ है डूंगरजी छूटने के बाद कौन सी छावनी पे हमला करते हैं, तो ये नसीराबाद छावनी पे। इससे उनके साहस और शौर्य की गाथा सर्वत्र फैल गई। किसके? डूंगरजी जवाहर जी की। उन अनेक समकालीन कवियों ने उन पर अनेक कविताएं लिखी। किन पे? डूंगरजी जवाहर जी पर। लोक में उनसे संबंधित गाथा जो छावनी के नाम से प्रसिद्ध है गाई जाने लगी। अंग्रेजों के विरुद्ध वीरतापूर्वक कार्यों से प्रेरित होकर जो लोक कविता रची गई वह इस तरह राजस्थान की जनता के नवजागरण का माध्यम बनी। 1857 का स्वागत कवि सूर्यमल अथवा सूरजमल ने किया। बीरम बरसा बीतिया गण 1419 बिसहर तिथि गुरु जेठ बद समय पलटती शीश। ये मतलब सूर्यमल मिश्रण, मतलब सूरजमल की बूंदी वाले है ना, उनकी पंक्तियां हैं। हिंदुस्तान में अब कुछ परिवर्तन हो, अब कुछ उथल पुथल हो, इसी आशा आकांक्षा से मैं सम्मत 1914 का एक वर्ष तो मानव युग के समान लंबा होकर आखिरी बीत गया। पर नए साल के आरंभ होते ही जेठ बंदी पांचम और गुरुवार के दिन सन 1857 समय रूपी विषधर नाग ने अंग्रेजों की देह में अपने जहरीले दांत गड़ाकर एकदम पलटा खाया। कब की बात है? पांचम गुरुवार के दिन। जेठ में न तो सम्मत 1914 ईस्वी सामंत हो सकता है और न 1857 आरंभ हो सकता है। संभवतः जेठ बंदी पंचमी वह दिन है जब युद्ध आरंभ हुआ। काल सर्प ने अंग्रेजों को डसकर उस दिन पलटा खाया। स्वाधीन संग्राम शुरू होते ही किसी कवि की यह भावात्मक प्रतिक्रिया इतिहास में अभूतपूर्व है। इसके बाद सूर्यमल जनता को संघर्ष के लिए प्रेरणा देते हुए और भी दोहे लिखते रहे। सूर्यमल की उत्कृष्ट कृति वीर ससई। कौन सी कृति है सूर्यमल की उत्कृष्ट कृति? वीर ससई के संपादकों ने
उसकी भूमिका में कवि पर सन 57 के संग्राम का प्रभाव स्वीकार करते हुए लिखा है, जिस समय ससई का निर्माण हुआ उस समय देश में 1857 के विद्रोह की ज्वाला भड़क रही थी। किसकी? 1857 के विद्रोह की ज्वाला। सारा देश विदेशी सत्ता पर तख्ता पलटने के लिए व्यग्र हो उठा। गदरकालीन परिस्थितियों का कवि पर बड़ा स्फूर्तिदायक प्रभाव पड़ा। लोगों को प्रेरणा देने के लिए जो कुछ उन्होंने लिखा पढ़ी की, वह सब तत्कालीन परिस्थितियों के दबाव के कारण पोचीदा रूप में हुई। सूर्यमल स्वाधीनता संग्राम से प्रभावित होने वाले साहित्यकारों के अलावा उसके राजनीतिक संगठनकर्ता भी थे। सन 57 में बड़े सामंतों के आम तौर से अंग्रेजों का साथ दिया, छोटे सामंतों ने जनता का साथ दिया। बड़े सामंतों किनके साथ थे? मतलब अंग्रेजों के साथ, और छोटे सामंत जनता के साथ। देसी पलटनों के विद्रोह सैनिक ने इन सामंतों का साथ लेकर अंग्रेजों से युद्ध किया। यह विजेता आउवा के युद्ध में साफ दिखाई देती है। आउवा के संघर्ष पर रचे जाते यह स्वाभाविक था। एक गीत यूं शुरू होता है, वणिया वाली गोचर माए कालो गो दहेड़ियो गो, राजा जी रे बेजो तो फिरंगी लड़िए ओ, काली टोपी रो ए ओ काली टोपी रो, फिरंगी फैलाव किदो ओ, काली टोपी रे। आवे की धरती पर फिरंगी आ दमका, उससे बाहर खदेड़ने के लिए गांव की गोचर में काले सिपाही डटे हुए हैं। फिरंगी का पक्ष लेकर उसके साथ हमारा राजा भी चढ़ आया है। गोरी देह वाला ये फिरंगी निरंतर फैलाव करता जा रहा है। ऐसे ही एक कवि थे, उनका क्या नाम था? गिरवर्दान। इन्होंने आवा के युद्ध पर 3 छप्पे लिखे। पहली पंक्ति है, बढ़ती 14 बरस पड़े इल भेद अपाय। यहाँ सन 1857 में धरती पर जो उथल पुथल हुई उसकी ओर संकेत है अंतिम पंक्ति। आजाद हिंद करवा उमग निडर आहुआ नात रे। यहाँ कवि ने बड़ी सूझबूझ से आहुआ के स्थानीय संघर्ष को सारे भारत की आज़ादी की लड़ाई से जोड़ा है। बंग भंग के बाद स्वदेशी आंदोलन ने जोर पकड़ा। इसके साथ ही सशस्त्र क्रांति के प्रयास आरंभ हुए। यह प्रयास राजस्थान में भी हुए। इनकी विशेषता यह है कि वे आरंभ से ही समाज सुधार और शिक्षा प्रसार से जुड़े रहे। क्रमशः इन्होंने किसानों को हाथदार बनाकर जन आंदोलन का रूप लिया। यद्यपि उनका क्षेत्र सीमित था, फिर भी इन्होंने देश के सामने मिसाल रखी। मतलब आज इतना ही, और कल एक एक क्रांतिकारियों का वो पढ़ते रहेंगे। आपको क्लास कैसी लगी? जो भी आपकी प्रतिक्रिया है वो कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं, और इन क्लासों का लाभ उठाने के लिए आप चैनल पर विजिट करें, और चैनल पर विजिट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल पे क्लिक करें। इससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और आपकी राजस्थान अध्ययन में मजबूत, राजस्थान जीके में मतलब मजबूत पकड़ हो जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।